फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अपने फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट सीमेंट वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और ये पार्ट 2 आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। और केवल इसी पार्ट से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैंने पिछले पार्ट में आपको प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट के 2 मेथड्स बताए थे, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, एक चीज़ मुझसे छूट गई थी, तो चलिए एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट का वेट प्रोसेस बताया था, वो तो एकदम सही था और उसमें कुछ नहीं छूटा था, लेकिन ड्राई प्रोसेस में मुझसे एक चीज़ छूट गई थी। तो चलिए ड्राई प्रोसेस एक बार फिर से देख लेते हैं। ड्राई प्रोसेस की अगर बात करें, वेट प्रोसेस को काट दो, वेट प्रोसेस नहीं है। ड्राई प्रोसेस आते हैं तो पहले लाइम स्टोन लेकर उसकी क्रशिंग करके हम उसको स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं, और SiO2 को भी स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। फिर उन दोनों के प्रॉपर मिक्सचर को लेकर हम उसको रोटेटरी क्लीन में पकाते हैं, और फिर पकाने के बाद फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसमें जिप्सम ऐड करके तब इसे सिलप कलेक्टर्स में भर के सप्लाई के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं ये आपको पकाने वाला सिस्टम बताना भूल गया था, बस इतना ही। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम अपने पार्ट 2 का पहला टॉपिक लेते हैं। तो चलिए हम आज का अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का पहला और सबसे मेन कंपोनेंट होता है CaO, जिसे हम लाइम कहते हैं, और इसकी मात्रा सीमेंट में 60 to 65% होती है। और लाइम सीमेंट को स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड कराता है। अब स्ट्रेंथ के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन साउंडनेस यहाँ पर एक नया टर्म है, तो चलिए हम साउंडनेस को समझ लेते हैं। तो साउंडनेस को एक तरह से हम एक्सपेंशन ऑफ मिक्सचर कह सकते हैं, जो जिस मिक्सचर में सीमेंट मिली हुई हो। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें सीमेंट मिला हुआ और उसका एक्सपेंशन हो, तो वो सीमेंट की साउंडनेस की वजह से होता है। तो ये हो गई साउंडनेस की एक छोटी सी डिफिनेशन। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट। तो जैसा कि हमने देखा कि लाइम के वजह से सीमेंट में स्ट्रेंथ और साउंडनेस आती है। अब हम अपने अगले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है SiO2 सिलिका, जिसकी मात्रा सीमेंट में 20 से 25% तक होती है, और ये सीमेंट को बाइंडिंग का गुड प्रोवाइड करती है। बाइंडिंग विद लाइन अदर कंपोनेंट्स, ये सिलिका का वर्क होता है। अगला कंपोनेंट है Al2O3, जिसे एल्यूमिनेट कहते हैं। इसकी मात्रा सीमेंट में 8 से 10% तक होती है, और इस सीमेंट को इनिशियल स्ट्रेंथ और हीट प्रोवाइड कराती है। इनिशियल स्ट्रेंथ को हम समझ सकते हैं, जो सीमेंट की शुरुआती 24 घंटे की स्ट्रेंथ होती है, वही उसकी इनिशियल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा सीमेंट का अगला कंपोनेंट, जो है Fe2O3, इट्स मीन आयरन। तो इसकी मात्रा सीमेंट में 2 से 4% तक होती है, और मेनली सीमेंट को ब्राउन कलर प्रोवाइड कराती है, और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी देती है। अब अगला कंपोनेंट है हमारा CaSO4 जिप्सम, जिसकी मात्रा सीमेंट में 2 से 2.5% तक होती है, और ये रिटार्डर का काम करता है। अब रिटार्डर क्या होता है? ये रिटार्डर जो है सीमेंट के सेटिंग टाइम को कम करने के लिए सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए सीमेंट में डाला जाता है। और अगर हमें इन द केस सेटिंग टाइम को कम करना पड़े, तो उसमें हम एक्सेलरेटर्स का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आगे के अपने कंपोनेंट्स देखते हैं। अब अगला हमारा कंपोनेंट है MgO, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इसकी मात्रा सीमेंट में 0.1% से 4% होती है, और ये सीमेंट को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। अब अगला है हमारा SO3, जो होता है सल्फ़र। इसकी मात्रा सीमेंट में 1 से 2% तक होती है, और ये भी सीमेंट को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये हार्डनेस CaO से कम प्रोवाइड कराता है। अब अगला कंपोनेंट है हमारा एल्कलीन, जिसकी मात्रा सीमेंट में 0.5 से 0.1% तक होती है, और ये हमारा एल्कली जो है सीमेंट को सल्फेट अटैक से बचाता है। जब कभी कोई बिल्डिंग समुद्र के पास बनती है, तो वहाँ पे जब समुद्र का पानी बार बार बिल्डिंग में लगता है, तो वहाँ पे एल्कली ऑफ सीमेंट वर्क में आता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट एंड हाइड्रेशन। तो केमिकल कंपोजिशन फिर या फिर हाइड्रेशन टर्म क्या होता है? तो जब हम सीमेंट पे पानी मिलाते हैं, तो सीमेंट में जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये हो गई हमारी हाइड्रेशन की छोटी सी परिभाषा। तो आफ्टर हाइड्रेशन अर्थात आफ्टर केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद जो हमारे पास केमिकल कंपोनेंट्स बनकर आते हैं, उनको हम बोगस कंपोनेंट्स कहते हैं।
ये टर्म आपको याद करना है। बोक्स कंपोनेंट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही आता है। एक ना एक क्वेश्चन आपके कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट से भी आता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म्स हैं। तो अब हम देखते हैं, चलिए अपने बोक्स कंपोनेंट्स टॉपिक को। तो बोक्स कंपोनेंट्स हमारे 4 होते हैं, चौथा आपको ये है। तो पहले हम देखते हैं बोक्स कंपोनेंट्स का परसेंटेज कितना होता है। तो पहला हमारा बोक्स कंपोनेंट है C3S, जिसे हम बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और इसका परसेंटेज 50% होता है, बनता है। दूसरा कंपोनेंट है C2S, जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट है, इसका परसेंटेज 25% होता है। तीसरा है C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका परसेंटेज 12.5% होता है। और चौथा हमारा कंपोनेंट है C4AF, मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जिसका परसेंटेज 8 से 10% होता है। तो चलिए अब आगे हम बॉक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग वेरियस टाइप इनके कार्य भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हीट। अब चारों बॉक्स कंपोनेंट्स की हीट को हम देखते हैं। तो इसके लिए कि मेरा हैंड रिटन ग्राफ है। तो ये हीट यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स लिखी हैं कैल्शियम कैलोरी पर ग्राम में है। 3 दिन की हीट और 40 दिन की हीट। तो जो हमारा C3S होता है उसकी 3 दिन की हीट 58 और 40 दिन की हीट 104 होती है। और C2S जो होता है उसकी 3 दिन की हीट 12 और 40 दिन की हीट 42 होती है। आपको यूनिट यहाँ पर बता ही चुके हैं। और हमारा C3A जो होता है उसकी 3 दिन की हीट 212 और 40 दिन की हीट 311 होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C3A की हीट मैक्सिमम होती है, मैक्स देख सकते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि C2S की हीट मिनिमम होती है। तो यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस कंपोनेंट की हीट मैक्सिमम होगी और किस कंपोनेंट की हीट मिनिमम होगी। तो आप ये देख सकते हैं। और C4AF जो है हमारा, ये इसकी हीट 69 होती है 3 दिन पर और 98 होती है 40 दिन पर। तो जो हमारा C3S और C2S है ये मेनली स्ट्रेंथ के लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए बनता है। C3S सेटिंग बढ़ाने के लिए बनता है और C4AF प्रोटेक्ट फ्रॉम एल्कलीज या फिर सल्फेट अटैक से बचाने के लिए बनता है। तो इसको आप देख सकते हैं। अब आगे अपने अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। ये भी मैंने नोट से फ़ोटो उठाई है, ग्राफ उठाया है। तो हम देख सकते हैं कि C3S की स्ट्रेंथ शुरू से ही काफ़ी अच्छे ग्राफ पर बढ़ती है और जाते आते अल्टीमेट स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं ऊपर आपको बताया था कि C3S और C2S, जूम करते हैं, C3S और C2S स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C3S की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। और मेन बात यह है कि C3S का ग्राफ शुरू से ही उठता है। और हम बात करें C2S के ग्राफ की, तो ये पहले 7 दिन कम स्ट्रेंथ देती है और उसके 7 दिन के बाद इसका ग्राफ उठता है और ये भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुँचती है। और इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब फाइनल स्ट्रेंथ C3S से भी ज़्यादा होती है। और बाकी हम देख सकते हैं C3A और C4AF स्ट्रेंथ में ज़्यादा मेन रोल नहीं प्ले करते हैं। तो ये आप ग्राफ याद रख सकते हैं। यहाँ से आपसे अगर कोई पूछे कि पहले 7 दिनों में स्ट्रेंथ में मेन रोल किसका होता है, तो आप बता सकते हैं C3S। और अगर आपसे कोई पूछे अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बता सकते हैं C2S। ये सब मैंने आगे बताया भी है एक जगह लिख के। तो चलिए हम अब अपने टॉपिक पर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्क ऑफ बॉक्स कंपोनेंट्स। तो अब बॉक्स कंपोनेंट्स का अलग अलग हम वर्क पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास है C3S। अब C3S को देखते हैं, ये जो हमें अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। हम जैसे ऊपर देख ही चुके हैं कि शुरू में स्ट्रेंथ केवल C3S की वजह से आती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि C3S हमें अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। पहले 7 दिनों में स्ट्रेंथ इसी के कारण होती है, अभी हम ऊपर देख चुके हैं अपने ग्राफ में स्ट्रेंथ वाले। हाँ, और C3S का यूज़ कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए C3S का परसेंटेज बढ़ाना होता है। कोल्ड वेदर में क्या होता है कि हमारी कंक्रीट जल्दी सेट हो जाती है, तो वहाँ पे इनिशियल स्ट्रेंथ हमको चाहिए होती है। तो इनिशियल स्ट्रेंथ हमको जल्दी चाहिए होती है, इसलिए हम C3S का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। अब C3S जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हमने ऊपर ग्राफ में देखा है कि इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। अब अगले बॉक्स कंपोनेंट पर पढ़ते हैं हम, जो है हमारा C2S। अब C2S जो है ये स्ट्रेंथ 7 दिन के बाद देना शुरू करता है, हमने ऊपर ग्राफ में देखा। इसका हाइड्रेशन स्लो होता है, इसलिए इसके स्ट्रेंथ जो गेन करता है ये भी स्लो करता है। ये कारण है स्ट्रेंथ स्लो होने का शुरू के 7 दिन, क्योंकि इसका हाइड्रेशन स्लो होता है। हाइड्रेशन के बारे में भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, मैंने आपको ग्राफ में बताया था। और ये पूछा भी जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये आपको पूरा लेक्चर बहुत बढ़िया से याद रखना है। अब तीसरा हमारा कंपोनेंट है C3A। अब ये C3A जो है हमारे सीमेंट को इनिशियल सेटिंग प्रोवाइड कराता है। अब इनिशियल सेटिंग का मतलब होता है कि जो शुरू में कंक्रीट 24 घंटे में कंक्रीट ले लें या मोर्टार ले लें सेट होती है, वो C3A के कारण होती है।
और अब ये जो C3 है इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम हीट, इसकी हीट मैक्सिमम होती है। ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम हीट किस कंपोनेंट की होती है, कंपाउंड की होती है, तो आप देख सकते हैं। अब इसका क्या होता है, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसी वजह से इसकी इनिशियल सेटिंग बहुत तेज़ होती है। और इस इनिशियल सेटिंग को एक टेक्निकल नाम दिया गया है फ्लैश सेटिंग, जिसके नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, फ्लैश सेटिंग। अब बहुत तेज़ फ्लैश सेटिंग से बचने के लिए हम अपने सीमेंट में 2 से 3% जिप्सम मिलाते हैं, यही रिटार्डर का कार्य करता है। तो चलिए हम अब अपना अगला कंपोनेंट देखते हैं, C4AF। अब C4AF जो है स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, ये केवल हमें सल्फेट अटैक्स और एल्केलीज के अटैक्स से बचाने में कार्य करता है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। और अगर आप इन सब के केमिकल नेम्स जानना चाहते हो तो हमारा C3S का केमिकल नेम होता है ये 3CaO प्लस SiO2 को मिलाकर बनता है, जो हमारा हो जाता है 3CaO SiO2। ये इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला वैसे कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब भी आप देख लीजिए। अब C2S क्या है, ये मिलाकर बनता है 2CaO प्लस SiO2, जो बन जाता है हमारा 2CaO SiO2, और इसी को हम C2S कहते हैं। ये हो गया इसका। अब C3A की बात करें, C3A की बात करें तो ये मिलकर बनता है 2CaO प्लस Al2O3। यहाँ से हमारे पास बन जाता है 2CaO Al2O3, ये इसका कंपोनेंट है। अब अगला हम C4AF की बात करते हैं। और अगर हम C4AF की बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा होता है, ये होता है 4CaO प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3, जिसको मैं नीचे लिखता हूँ, बन जाता है 4CaO Al2O3 Fe2O3। तो ये थे इन चारों के केमिकल रिएक्शंस, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहीं पर हमारा आज का ये लेक्चर। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड फर्दर नोटिफिकेशन जानने हैं तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्विटर पर हमारा @सिविल गैलरी के नाम से चैनल है। और अगर आपको इस लेक्चर या फिर अन्य सभी लेक्चर्स की PDF चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से संबंधी या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधी और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।